हेलो दोस्तों, वन रक्षक परीक्षा की 13 नवंबर की पहली पारी की आंसर की देख लेते हैं। किस जिले ने जून 2022 में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो आंचल अभियान किस जिले ने शुरू किया है? तो क्या आंसर हो जाएगा? करौली जिले ने शुरू किया आंचल अभियान। आंचल अभियान करौली जिला। राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो राजस्थान निक्षय संबल योजना शुरू की गई है। क्या शुरू की गई है? राजस्थान निक्षय संबल योजना, टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। कहाँ पे? तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। कहाँ पे किया? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में किया। अगला प्रश्न, मई 2022 में राजस्थान के किस मंत्रालय ने सिलिकोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया है? मई 2022 में राजस्थान के किस मंत्रालय ने सिलिकोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है ना, उन्होंने किया है। कौन है? टीकाराम जूली साहब। और ये मंत्रालय कौन सा है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। अगला प्रश्न, मेडीफेस्ट 2022 का प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया? तो मेडीफेस्ट कहाँ पे हुआ? जयपुर में हुआ। कहाँ पे हुआ मेडीफेस्ट? जयपुर में। किस जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर होल्ड कर दिया है? तो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पे था? बाड़मेर में। कहाँ पे? बाड़मेर में, है ना। उसे महेश नगर होल्ड कर दिया उसका नाम। अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है? 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला था? तो दूसरा स्थान मिला था उदयपुर को। कौन सा? दूसरा स्थान मिला था। वर्तमान में राजस्थान के उद्योग मंत्री कौन है? तो शकुंतला रावत मैडम है ना, वो राजस्थान में उद्योग मंत्री। वर्तमान में राजस्थान में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत मैडम। ठीक है। राजस्थान के किस शहर पर, किस स्थान पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? राजस्थान के किस स्थान पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया? जोधपुर में। कहाँ किया गया? जोधपुर में। आरबीआई द्वारा अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप से हिंदी में किताबें लिखने के लिए किसे पुरस्कृत किया गया? तो प्रोफेसर रेणु जटाना और डॉक्टर सागर सांवरिया जी को। प्रोफेसर रेणु जटाना और सागर सांवरिया जी को आरबीआई ने पुरस्कृत किया। किस लिए? कि इन्होंने इकोनॉमी, बैंकिंग और वित्तीय मुद्दों पर हिंदी में किताबें लिखी है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों से संबंधित नहीं है? तो जन स्वास्थ्य और सफाई का कार्य करते हैं नगर निगम, बिल्कुल करते हैं। अग्निशमन का ये भी करते हैं, गरीबी निवारण का ये भी करते हैं, लेकिन आबकारी नियमन आबकारी विभाग करता है, न कि नगर निगम करता है। ठीक है ना। राजस्थान में वार्ड पंच, उप सरपंच किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देते हैं? वार्ड पंच और उप सरपंच है ना, किसे संबोधित कर त्यागपत्र देते हैं? तो खंड विकास अधिकारी को संबोधित करते हैं। किसे संबोधित करते हैं? खंड विकास अधिकारी को। राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकेदमी कहाँ पे है? राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ पे है? तो अजमेर में। राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ पे? अजमेर में। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? तो राजस्थान का एकीकरण सबको पता है 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में? 7 चरणों में हुआ था। राजस्थान राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1977 में लागू हुआ। कब? 1977 में। ठीक है। राष्ट्रपति शासन दूसरी बार। जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? जसवंतड़ा है, मामा भाणजे की छतरी, 8 खंभों की छतरी, मंडोर की छतरी। तो जसवंतड़ा भी है, 8 खंभ, ये मामा भाणजे की भी है, मंडोर की भी है, लेकिन 8 खंभों की छतरी जोधपुर में नहीं है, है ना। 8 खंभों की छतरी जोधपुर में नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है वो उसका सही उत्तर है। गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? गणगौर का त्यौहार है ना, वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है ना। मूछला महावीर मंदिर कहाँ है? तो मूछला महावीर मंदिर है गाणेराव में। कहाँ पे? गाणेराव में। कहाँ पे मूछला महावीर? गाणेराव में। रणमल छंद की रचना किसने की थी? तो रणमल छंद की रचना करी है श्रीधर ने। किसने? श्रीधर ने। रणमल छंद श्रीधर ने रचना करी है। रणमल छंद की रचना किसने करी है? श्रीधर ने करी है। दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? दधिमती माता गोठ मांगलोद नागौर, है ना। तो दधिमती माता का मेला कहाँ पे लगता है? गोठ मांगलोद नागौर जिले में। अगला प्रश्न है, सूफी संत मीठे शाह की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में? तो गागरोन दुर्ग में। मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में? गागरोन दुर्ग में। अब हमें सुमेलित करने थे कि चरी नृत्य, रणबाजा नृत्य, शंकरिया नृत्य और चक्री नृत्य ये किस किस, जैसे कालबेलिया, मेव, गुर्जर और कंजर, किन से संबंधित है? तो इसका जिसने भी एक के साथ 3 यानी चरी नृत्य, गुर्जर। ठीक है।
फिर उसके बाद में बी के साथ 2 रणबाजा में, रणबाजा नृत्य मेव सीधा, ठीक है। फिर सी के साथ एक संक्रिय नृत्य, संक्रिय नृत्य कौन करती है? कालबेलिया जनजाति करती है, तो ये हो जाएगा। फिर चक्री नृत्य कंजर जनजाति करती है, ठीक है, कंजर चक्री, ठीक है। तो चरी नृत्य गुर्जर, रणबाजा मेव, संक्रिया कालबेलिया और चक्री कंजर, ठीक है। इस प्रकार से ए के साथ 3, बी के साथ 2, सी के साथ 1 और डी के साथ 4, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। जिसने भी ये लगाया है उसका सही हो जाएगा। नाथुराम पोदार की हवेली शेखावाटी में कहाँ पर है? नाथुराम पोदार की हवेली, तो कहाँ पे नाथुराम पोदार की हवेली? नवलगढ़ में। कहाँ पे नाथुराम पोदार की हवेली? नवलगढ़ में। दातानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक कौन था? जब दातानी का युद्ध हुआ तब सिरोही का शासन कौन था? तो महाराव सुल्तान साहब न, वो सिरोही के शासक थे उस समय, दातानी के युद्ध के समय। दातानी के युद्ध के समय सिरोही के शासक थे महाराव सुल्तान। निम्न में से कौन सा युग्म कृषक आंदोलन नेता से सम्मिलित नहीं है? तो विजय सिंह प्रतीक बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे, बिल्कुल थे। नैनूराम शर्मा जी है ना, वो बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित थे। यासीन खां मेव किसान आंदोलन से थे, बिल्कुल थे। लेकिन मगाराम वैद्य ये तो बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित थे। बेगू कहाँ से आ गए यहाँ पे? तो इस तरह से ये उत्तर सही हो जाएगा। जिसने भी डी लगाया ना, ये सुमिलित नहीं है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। कोड़ू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? पाबूजी, रामदेव जी, देवनारायण जी, तल्लीनाथ जी। तो कोड़ूमंड गांव है ना, पाबूजी से संबंधित है। किससे? पाबूजी से। 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? अंग्रेजों की और जोधपुर राज्य की जो संयुक्त सेना थी ना, उसे किसने पराजित किया था? तो सबको पता है कि ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने पराजित किया था, ठीक है। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने। समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? अजमेर में करेगी। देश हितैषणी सभा की स्थापना अजमेर में करेगी। अगला प्रश्न, दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? तो उमेद सिंह प्रथम थे। जब दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि करी थी कोटा के द्वारा, उस समय वहां के महाराव कौन थे? उमेद सिंह वहां के महाराव थे, ठीक है। करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी? तो करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी थी? तो कोटा राज्य की सहायता के लिए। कोटा का जो शासक था उसे 6 महीने के लिए कैद कर लिया गया था, तो वहां उसकी सहायता करने के लिए करौली ने, और उसके बदले में उसको क्या मिला था? GCI, ये उपाधि मिली थी ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेडस नदी से संबंध नहीं है? ये गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है, ये नहीं है, बाकी तीनों सत्य। यानी ये गोगुंदा पहाड़ियों से उद्गमित होती है, बिल्कुल होती है। और गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो बिल्कुल है। और ये गुलापुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिल जाती है, ये भी सही है। लेकिन ये गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती नहीं, ये गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आती बेडस नदी। अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे बड़ी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? तो सबसे बड़ी तीज कौन सी होती है? वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तीज होती है ना, वो बड़ी तीज होती है, सबसे बड़ी तीज। राजस्थान में बड़ी तीज का त्योहार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को, ठीक है। अगला प्रश्न, अब हमें सुमिलित करना है। ऊन मंडी कहाँ पे है? संगमरमर मंडी कहाँ पे है? राजस्थान का कानपुर किसे कहते हो? गारमेंट सिटी किसे कहते हैं? तो जिसने भी ए लगाया उसका सही है। ऊन मंडी कहाँ पे? ऊन मंडी बीकानेर में, ठीक है। उसके बाद में संगमरमर मंडी किशनगढ़ में है। राजस्थान का कानपुर, कोटा, और गारमेंट सिटी, टेक्सटाइल सिटी, गारमेंट सिटी भीलवाड़ा, ठीक है। इस तरह से इसने भी ए के साथ 2, बी के साथ 1, सी के साथ 4 और डी के साथ 3, ये उत्तर सही हो जाएगा। राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो सोम कागदर सिंचाई परियोजना ना उदयपुर में। कहाँ पे? सोम कागदर सिंचाई परियोजना उदयपुर में है। वल्लैया आभूषण कहाँ पहना जाता है? वल्लैया आभूषण, बल्ल्या आभूषण या बल्ल्या कह सकते हैं इसे, तो बल्ल्या हाथों में पहना जाता है। कहाँ पे? बल्ल्या आभूषण या वल्ल्या आभूषण हाथों में पहना जाता है, हाथ में। चूरू में धर्म स्तूप को इस रूप में भी जाना जाता है, तो चूरू में जो धर्म स्तूप है ना, उसे लाल घंटाघर के नाम से भी जाना जाता है ना। किस नाम से? लाल घंटाघर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, पिछवाई कलाकृतियों से बने चित्र उद्धत किए गए। जो पिछवाई है ना, नाथ द्वारा वाली, तो वो चित्र कहाँ से उद्धत किए गए? तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से उद्धत किए गए वो, है ना। पिछवाई भगवान श्री कृष्ण के जीवन से उद्धत किए गए
कर्तरियासर प्रमुख गद्दी है किसकी? तो कर्तरियासर है ना, वो जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कौन सी है? कर्तरियासर। कच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? यह महिला प्रधान है? नहीं, महिला प्रधान नहीं, पुरुष प्रधान है। यह राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से आरंभ हुआ? बिल्कुल सही है। विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है? हाँ, विवाह के अवसर पर भी किया जाता है। यह नृत्य शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुआ? नहीं, शाहजहां के शासनकाल में शुरू नहीं हुआ था ये। ठीक है ना, इस तरह से जिसने भी 2 और 3 लगाया वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई? तो भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई? झालावाड़ में की गई। और कब की गई? 1921 में। क्या? भवानी नाट्यशाला। ठीक है। निम्न में से किसका मूल नाम कोसवर्धन था? तो शेरगढ़ है ना, 12 वाला, उसका नाम कोसवर्धन था। ठीक है, शेरगढ़ दुर्ग 12, उसका पहले नाम, मूल नाम कोसवर्धन। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो बाबर की सेना को सांगा ने बयाना की लड़ाई में हराया था। खानवा की लड़ाई में तो सांगा को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन बयाना की लड़ाई में सांगा साहब ने बाबर को हरा दिया था। विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों पर पढ़िए। ये 9 मंजिला स्तंभ है, सही है। इसका मंडन, इसका वास्तुकार था, ये भी सही है। इस तरह से दोनों कथन सत्य हो जाते हैं, तो डी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। विराटनगर, जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक शहर? नहीं, ये तो जयपुर में। और बेराट मौर्य साम्राज्य की सत्ता? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ मौर्य से संबंधित जो मिले अवशेष मिले, तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, ये सही है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। केवल 2 सही है। निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक स्थान सुमेलित नहीं है? रणथंभौर में हमीरदेव चौहान साहब थे, सही है। चित्तौड़गढ़ में रावल रतन सिंह साहब थे, बिल्कुल सही है। सिवाड़ा में सातलदेव थे, सही है। लेकिन जोधपुर में विरमदेव नहीं, ये तो सातलदेव, ये जालौर से संबंधित है, विरमदेव भी, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी लगाया ना, जोधपुर विरमदेव, जो ये लगा के आए हैं अपनी ओमार शीट में, उसका आंसर सही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? चित्रांग मौर्य थे, तो सही हो जाएगा ये, चित्रांग मौर्य थे। राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य? तो सुंदा माता भालू अभ्यारण्य राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य है। निम्नलिखित सीमेंट उद्योग स्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? जेके सीमेंट निम्बाड़ा के अंदर है, सही है। मंगलम सीमेंट मोडक में, सही है। श्री सीमेंट ब्यावर में है, सही है। लेकिन बिड़ला व्हाइट सीमेंट गोटन में नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, इंडोनी लोकगीत गाया जाता है? इंडोनी लोकगीत गाया जाता है महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लाते समय, है ना। जब महिलाएं कुएं से पानी लाती है ना, तो कौन सा लोकगीत गाती है? इंडोनी लोकगीत गाती है। अगला प्रश्न, वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो 32,863 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,863 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान की उच्चतम 2 नदियां कौन सी है? यानी सबसे ज्यादा जल उपलब्धता की बात करें तो सबसे बड़ी नदियां कौन सी है? तो चंबल हो जाएगी और एक बनास हो जाएगी। राजस्थान की उच्चतम 2 नदियां को बेसिन पूछा तो ये चंबल और बनास हो जाएगी जल उपलब्धता के आधार पर। माई तो थोड़ी सी देर आती है राजस्थान के अंदर, तो वो नहीं होगी। निम्नलिखित में से बाकी जो बोर्ड मानेगा वही अंतिम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सुमेलित नहीं है? तो कुबड़पट्टी अजमेर नागौर में सही है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, ये भी सही है। ऊपरमल का पठार भिलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच में, ये भी सही है। लेकिन बोराट का पठार चित्तौड़गढ़ और भिलवाड़ा के बीच में नहीं है, है ना। तो इस प्रकार से ये उत्तर सी जिसने भी लगाया कि असुमेलित बताना था ना हमें, तो जिसने भी बोराट का पठार चित्तौड़ और भिलवाड़ा के बीच बताया ना, वो उसका ये उत्तर जो भी लगा के आया उसका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में उपाद्र जलवायु पाई जाती है? उपाद्र जलवायु, तो जयपुर, अजमेर, अलवर और टोंक में उपाद्र जलवायु पाई जाती है। जयपुर, अजमेर, अलवर और टोंक में कैसी उप आद्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? तो जूनागढ़ है ना, जूनागढ़ बीकानेर वाला, वो मरुस्थलीय किले के अंतर्गत आता है। ठीक है। मारवाड़ में दामनी क्या है? तो दामनी ओढ़नी का एक प्रकार है। किसका प्रकार है? दामनी ओढ़नी का प्रकार है। राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले, बेरिलियम के, तो जयपुर और उदयपुर बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले हैं राजस्थान में। अगला प्रश्न, काकाजी की बावड़ी राजस्थान में कहां पे है? तो काकाजी की बावड़ी कहां पे? दौसा में। काकाजी की बावड़ी कहां पे है? दौसा में। काकाजी की बावड़ी दौसा में है। अगला प्रश्न, राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति व्यक्ति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
सभी जिलों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा है, तो ये तो सही है। राजस्थान में सामान्य लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, ये भी सही है। सभी जिलों में धौलपुर को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा है, तो धौलपुर में भी कमी है, तो ये गलत हो जाएगा फिर। और सभी जिलों में पाली को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों का सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम है, तो ये भी सही है क्योंकि पाली में 1003 है ना। पाली का जो ग्रामीण लिंगानुपात है ना वो कितना है, 1003 है। तो ये इस प्रकार से ये कथन सही हो जाएगा। सिर्फ 3 नंबर का कथन सही नहीं है। कौन कौन से सही हो गए, तो पहला, दूसरा और चौथा। तो इसका जिसने भी ए लगाया है ना उसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि पहला, दूसरा और चौथा ये इसका सही कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो नमदा जोधपुर के, नमदा वैसे टोंक के, नमदा कहाँ के, टोंक के, इसमें जोधपुर दे रखा है। मसूरिया साड़ी कोटा की ये सही है। संगमरमर की नक्काशी टोंक की सही है। तो बादला जयपुर का नहीं, बादला जोधपुर का है। बादला कहाँ का, जोधपुर का, तो इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा। लेकिन नमदा टोंक का है, तो ये दोनों कंफ्यूजिंग है फिर भी। लेकिन बादला जोधपुर का ये तो क्लियर है, जयपुर का नहीं है। तो इस प्रकार से इसका ज़्यादा सटीक उत्तर माने तो वो बादला जयपुर नहीं, बादला जोधपुर होगा। तो हमें गलत ढूंढना था। तो इस प्रकार से बी जिसने भी लगाया उसका सही होना चाहिए। राजस्थान में गोपीनाथ गुफा कहाँ पे है, तो राजस्थान में गोपीनाथ गुफा कहाँ पे है, माउंट आबू में। कहाँ पे है गोपीनाथ गुफा, माउंट आबू में। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेले और स्थान सुमेलित नहीं है, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में है, बिल्कुल सही है। वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर में, सही है। गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ में, सही है। लेकिन जसवंत पशु मेला करौली में नहीं लगता, नागौर में लगता है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार जिसने भी सी आंसर लगाया है, क्या लगाया है, सी लगाया है, उसका सही हो जाएगा, है ना। जसवंत पशु मेला करौली में नहीं है और हमें गलत ही ढूंढना था, कौन सा सुमेलित नहीं है वो ढूंढना था। तो ये गलत है, सी वाला गलत है। निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा गया है, तो जसवंत ठाकुर को मारवाड़ का ताजमहल कहा गया। किसे, जसवंत ठाकुर को मारवाड़ का ताजमहल कहा गया, तो ये सही हो जाएगा, जसवंत ठाकुर। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो वागड़ी बोली जाती है वहाँ पे। और निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाइयों का सही क्रम चुनिए, तो सबसे ऊंचा शेर, बाद में अचलगढ़, बाद में खो, बाद तारागढ़। तो इस प्रकार ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग अधोलिखित किस नृत्य में किया जाता है। मंजीरा का, तानपुरा का, चौतारा का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है, तो ये 13 ताली नृत्य में किया जाता है। किसमें, 13 ताली नृत्य में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई, तो रत्ना शास्त्री गई थी, नारायणी देवी भी गई थी, अंजना देवी भी गई थी, लेकिन कालीबाई जेल नहीं गई थी। ये अपने गुरुजी को बचाने के लिए इन्होंने अपने आप के प्राणों की आहुति दे दी थी, ठीक है ना, डूंगरपुर से संबंधित थी। और अगले प्रश्न में चलते हैं। 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है कहाँ से, 7 अग्निवेदिकाएं कहाँ से प्राप्त हुई है, तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। 7 अग्निवेदिकाएं कहाँ से, कालीबंगा से। पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी, तो पुरंदर की संधि शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य हुई थी। पुरंदर की संधि शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी स्थान सुमेलित नहीं है, यानी हमें सुमेलित नहीं है वो ढूंढना है। तो शिला देवी आमेर में सही है, शीतला माता चाकसू में सही है, दधिमती माता गोठ मांगलोद में सही है, और ये आई माता ओशिया में नहीं है ना। तो इस प्रकार ये बी हमारा सही हो जाएगा, जिसने भी बी लगाया, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है ऐसा ढूंढना था। तो आई माता ओशिया ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई माता ओशिया। 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो 30 मार्च राजस्थान दिवस, और वृहत राजस्थान का उद्घाटन सरदार पटेल साहब द्वारा किया गया। अब हम मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, उनका लघुत्तम समापवर्त 154 है, तो पहली संख्या क्या होगी, 14 हो जाएगी। और फिर एक कीमत पर 2 मोबाइल फोन खरीदे गए, एक को 30% के लाभ पे बेचा गया और दूसरे को प्रथम मोबाइल के विक्रय मूल्य से 2500 रुपये कम पे बेचा गया। यदि दोनों मोबाइल फोन पर अर्जित कुल लाभ 5%, तो एक मोबाइल फोन की लागत मूल्य क्या था, तो क्या हो जाएगा, जिसने 5000 इसका सही लगाया है ना, 5000 लगाया आंसर, उसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दी गई आकृति, इसमें x + y ज्ञात करना था, ये कोण x कोण y, तो इसका आंसर जिसने भी 60 लगाया है उसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि x + 1/2 बराबर 2, तो x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो इसका स्क्वायर करके -2 होता है। तो इसका आंसर जिसने भी ए लगाया उसका सही हो जाएगा।
राजीव जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में बचे हुए महीनों के औसत वेतन 600 रुपये प्रति महीने का 3/2 गुना कमाता है। उसकी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की बचत, बचे हुए महीनों की बचत 400 रुपये प्रति महीने का 5/4 गुना है। उसका प्रति महीना औसत व्यय कितना है? तो जिसने भी 233.33 लगाया ना, उसका आंसर सही हो जाएगा। यानी राजीव वाले प्रश्न पे 233.33 वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक राशि 3 वर्षों में 1344 हो जाती है और 7 वर्षों में 1536 हो जाती है। मूल राशि क्या है जहां साधारण ब्याज की दर प्रभावित की जाती है? तो जिसने भी इसका 1200 आंसर लगाया उसका सही हो जाएगा। 16 व्यक्ति 6 दिनों में 1/5वां खेत काट देते हैं। 8 व्यक्ति 8 दिनों में शेष खेत को काटने के लिए कितने व्यक्तियों को समान दक्षता के साथ की आवश्यकता होगी? तो जिसने भी 48 उत्तर लगाया उसका सही हो जाएगा। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 100380 जिसने भी लगाया उसका सही हो जाएगा। 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक पुल को 25 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई कितनी? 400 मीटर जिसने भी लगाया है ट्रेन वाले प्रश्न में 400 मीटर, उसका सही हो जाएगा। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a तथा ऊंचाई b हो तो a/b² का मान क्या होगा? तो 1/√3 जिसने भी लगाया उसका सही हो जाएगा। और ये आकृति वाला जो है इसमें O वृत्त का केंद्र है और कोण CBD का ज्ञात करना है हमें। तो जिसने भी इसका 50 आंसर लगाया ना उसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि किसी संख्या का 37.5% 45 है तो संख्या का 87.5% क्या होगा? तो 105 जिसने लगाया ना 105 उसका सही हो जाएगा। कितने समय में 1200 रुपये 6% प्रतिवर्ष सरल ब्याज की दर से 1344 हो जाएंगे? तो 1200 से 6% प्रतिवर्ष की दर से 1344 हो जाएंगे तो 2 वर्ष में हो जाएंगे। जिसने भी 2 वर्ष लगाया उसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में यदि कोण A माइनस कोण B बराबर 15 और कोण B माइनस कोण C बराबर 30 है तो कोण A का मान क्या होगा? तो जिसने भी 80 लगाया उसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अरिहंत सिंह के 3 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। उसकी आयु का अनुपात 3:4:5 है। उसके सबसे छोटे और सबसे बड़े बच्चों की औसत आयु क्या होगी यदि उनके केवल 3 बच्चे थे? तो इसका आंसर जिसने भी 12 लगाया ना अरिहंत वाले प्रश्न में उसका सही हो जाएगा। अब साइंस के क्वेश्चन जो आगे वो देख लेते हैं। नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है क्योंकि नम हवा में होता है शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व। जिसने भी लगाया ना उसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, सोनार का पूर्ण रूप क्या है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जिसने भी लगाया उसका सही हो जाएगा। सोनार का फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान SI इकाई है? तो कार्य और ऊर्जा में समान SI इकाई है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं, ये सही है। और विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी सही है। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या परिवर्तनशील होती है, ये गलत है। ये गलत तो नहीं, 1 और 2 सही हो गया, 3 गलत है। तो इस प्रकार से इसने भी 1 और 2 सही लगाया है ना उसका सही हो जाएगा। ऑप्शन है ना। किसी अज्ञात स्रोत पर उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोमीटर का किया जाता है। किसी अज्ञात स्रोत पर उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता के मानक स्रोत के रूप में मानने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस से कोलाइडी विलयन का उदाहरण है? तो कोलाइडी विलयन का उदाहरण कौन सा है? चीज हो जाएगा इसका। चीज जिसने भी लगाया उसका आंसर सही होना चाहिए। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण। जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो उसके तापमान और आयतन दोनों में वृद्धि होती है। जब किसी गैस को स्थिर दाब पे गर्म किया जाएगा ना तो उसके तापमान में वृद्धि होगी और आयतन में वृद्धि होगी। घर्षण गुणांक की विमाएं क्या है? तो घर्षण गुणांक की कोई विमाएं नहीं है, विमाहीन होता है वो। ठीक है, और निम्नलिखित में से किस घटना को प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता? तो मृग तृष्णा को प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। और आंख के किस भाग में वर्णक होता है जो व्यक्ति की आंखों का रंग निर्धारित करता है? तो आइरस में होता है। वर्णक कहाँ होता है? आइरस में होता है। और वर्षा की बूंदों को गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। वर्षा की जो बूंदे गोल होती है ना उसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव उसका कारण है। अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाली तत्व कौन से है? तो लिथियम है ना। अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वाला तत्व है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा? लिथियम। अगला प्रश्न है, ऊष्मीयमान के क्रम में सबसे ज्यादा ऊष्मीयमान वसा का, उसके बाद प्रोटीन का, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का। तो जिसने भी ए लगाया उसका उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी रोग कर्मी गलत है? तो ये मेरास्मस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सही है। घातक रक्ताल्पता विटामिन B12 ये भी सही है। और पेलाग्रा विटामिन B3 ये भी सही है। लेकिन हाइपोकेलीमिया ये कैल्शियम ये गलत है ना। हमें गलत आइडेंटिफाई करना था। जिसने भी ए लगाया वो सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने ये आंसर की देख ली है जो 13 नवंबर की पहली पारी की आंसर की है। ठीक है ना। तो आपके उम्मीद है अच्छे नंबर ही आए होंगे।
पढ़ते रहें, बने रहें। बाकी कुछ मॉडिफिकेशन होता है क्योंकि एग्जैक्ट ये तो जल्दबाजी में तैयार की गई आंसर की है, तो थोड़ा बहुत 1-2 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे, 1-2 प्रश्न का इधर उधर हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।